एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हमने देखना कि बेटा जो कैपेसिटर है, अगर कैपेसिटर की डेफिनेशन देखी जाए तो कैपेसिटर की डेफिनेशन में है कि चार्ज को स्टोर करना, लेकिन यहां पर उसने चार्ज की बात नहीं की, उसने बात किसकी की? तो दोनों डिफरेंट चीजें नहीं होगी, क्योंकि कैपेसिटर की डेफिनेशन बच्चों को पढ़ाते हैं तो चार्ज की बात होती है। यहां पर आप लोग काम कर रहे हो तो यहां पर टॉपिक उन्होंने आपको एनर्जी का दे दिया। अब दोनों डिफरेंट चीजें हैं, हम देखेंगे कि कैपेसिटर किस तरह से एनर्जी या चार्ज को स्टोर करता है, इस चीज को समझना है हमें। अब देखें, फर्ज करें अभी ये जो वोल्टेज मैंने लगाए हैं, ये बैटरी अगर कनेक्टेड नहीं है तो मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये भी कंडक्टर है, ये भी क्या है? कंडक्टर है। अब इस प्लेट के ऊपर पे जो चार्ज है वो जीरो है, इस प्लेट पर चार्ज भी क्या है? क्यों? क्योंकि जितने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इसके अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज, यानी कि जितने इसके अंदर ये पॉजिटिव हैं उतने ही साथ में नेगेटिव भी मौजूद हैं। अब फर्ज करें बेटा, मैंने क्या किया, मैंने इसको पोटेंशियल डिफरेंस V यानी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसको सोर्स से कनेक्ट करूंगा ना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये जो सोर्स है, ये बेटा क्या करेगा? ये इन चार्जेस के ऊपर काम करना शुरू करेगा। क्या करेगा? वर्क करेगा। वर्क करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इधर ही रहने देगा और यहां से जो नेगेटिव चार्ज होंगे उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट करेगा। और इधर वाली प्लेट से जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे बेटा उनको अट्रैक्ट कर लेगा। इधर वाली प्लेट से वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, उधर वाली प्लेट से क्या कर रहा है? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके नतीजे में जब यहां से वो नेगेटिव चार्ज इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा तो जारी बात है पीछे कौन से चार्जेस रह जाएंगे? पीछे रह जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा हम ये कहेंगे कि इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो कौन सा आ गया? पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो बेटा पॉजिटिव जो चार्ज है उसको लाने में किसने वर्क किया है? बैटरी ने। यानी कि पहले तो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अब सिर्फ पॉजिटिव रह गया, क्योंकि नेगेटिव तो वो लेके गया दूसरी तरफ। और जब नेगेटिव को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर लेके जाना है उस वक्त बेटा वहां पर क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और वो जो वर्क होगा वो वर्क इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म के अंदर? एनर्जी के फॉर्म के अंदर। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज स्टोर करती हैं, लेकिन वो जो चार्ज होगा उस चार्ज के अंदर जो क्या चीज स्टोर होगी? एनर्जी होगी। तो बातें दोनों ठीक हैं। अगर कैपेसिटर के डेफिनेशन में लिखा गया कि ये चार्ज को स्टोर करता है तो ये चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन जो एनर्जी वाला टॉपिक है वो इसलिए बताया गया कि जब वो चार्ज को स्टोर करेगा तो चार्ज को सेपरेट करना पड़ेगा, और अगर चार्ज को सेपरेट करना पड़ेगा तो उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क होगा वो उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम इस बात को जरा समझने की कोशिश करें तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, चले आपको भी पता है कि यहां पर बेटा क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? फिर फील्ड्स ई प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट? ठीक है। अब अगर हम यहां पर बेटा जरा थोड़ा सा उसको गौर से देखें तो बेटा चार्ज के ऊपर चार्ज है क्यू, चार्ज क्यू के ऊपर वर्क हुआ, और किस वजह से हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से। तो मैं यहां पर डेरिवेशन लिखता हूं कि ये सारा काम स्टार्ट तब हुआ जब मैंने क्या लगाया? पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड किया। तो मैं लिखता हूं कि सारी कहानी स्टार्ट हुई है V से। जब मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो चार्जेस मूव करना शुरू कर गए, उनके ऊपर काम किया इस V ने, और वो काम वो वर्क स्टोर हो गए इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म के अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिखता हूं U, पोटेंशियल एनर्जी किस में स्टोर हो गई? चार्ज में। तो क्या ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? ये U है पोटेंशियल एनर्जी का, हुई ना स्टोर चार्ज में। जब पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड किया तो उसने काम किया, वो काम एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, तो U उस पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अगर इसकी जगह पे W लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, सही है। अगर आप गौर से देखो तो ये इक्वेशन क्या मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो टॉपिक है इसी चैप्टर में स्टार्ट में मिड में वहां से नहीं आई। तो देखें जरा इसका उसके साथ कनेक्शन मौजूद है। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक कर लो कि चार्जेस होंगे दोनों प्लेट्स पे, लेकिन जब चार्जेस को सेपरेट करना है उस वक्त वर्क करना है, वो वर्क चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर। पोटेंशियल
अब यहां से अगर मैं एनर्जी निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? मैं लिखूंगा U इज इक्वल टू V और Q। लेकिन यहां पर जो बेटा आपके पास V है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये असल में एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस की बात की गई है। किसकी बात की गई है? एवरेज। अब बेटा आपको पता है ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के दरमियान की बात हो रही है। सही है? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दो प्लेट्स के दरमियान में बात कर रहे हैं कि यानी कि इसको दूसरी तरह से समझे तो हमें समझ में ये आता है कि जब चार्ज Q में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी तो उनके दरमियान क्या प्रोड्यूस हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। जब इन चार्जेस में एनर्जी स्टोर हुई तो दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का क्या आ गया? फर्क आ गया। अब जरा समझिए, जब सिर्फ चार्जेस मूव करना स्टार्ट किए थे, जब इनिशियल स्टेज था, क्या उस वक्त कोई पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इनमें? नहीं होगा। तो हम यहां पर मैंने लिखा है कि V एवरेज है। अगर आपको बेटा V एवरेज फाइंड करना है तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा V इनिशियल और क्या करने पड़ेगा? V फाइनल। एवरेज निकालना है V इनिशियल और V फाइनल। बेटा एवरेज निकाल रहे हैं, ये एवरेज है। वो वर्क होता है, वो डेल्टा की बात होती है। वो ऐसा होता है ना, डेल अगर V निकालना है तो हम कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, VB माइनस VA। वहां पर हम ये बात करते हैं, वो डेल्टा का है, चेंज। लेकिन यहां पर चेंज की नहीं बात हो रही, यहां पर किसकी बात हो रही है? एवरेज की। और एवरेज में यही होता है ना कि जितनी वैल्यूज है उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दो। कितनी वैल्यूज है? तो 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। ओके, अब इसको लिखते हैं। V एवरेज निकाला तो हमें आंसर मिला, V इनिशियल 0 था, जब वो चार्जेस मूव कर गए तो पोटेंशियल में फर्क आ गया, तो वो पोटेंशियल में फर्क था V डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हाफ V। क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या हम यहां पे बेटा ये पुट कर सकते हैं? जी बेटा, ये V का V तो वैसे ही रहेगा, 2 का 2 वैसे भी इसके नीचे आएगा। हाँ, तो वैसे ही आ गया। ये V को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, V/2। बात वही है, मैंने वो उसको बस अलग कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को हम यहां पे पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें V तो मिल गया, लेकिन Q भी तो स्टोर होगा ना प्लेट्स के ऊपर। वो Q कितना स्टोर होगा? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कुछ कैपेसिटेंस से मतलब। Q इज इक्वल टू CV। चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। खत्म करोगे तो क्या आएगा? Q आ जाएगा आपके पास, Q इज इक्वल टू CV। तो यहां पे जरा पुट करके देखते हैं इस फार्मूला में। तो मैं यहां पे फार्मूला लिखता हूं, एनर्जी, U का मतलब क्या? एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू V की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करिए, उसकी वैल्यू आ गई 1/2V, और Q की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई CV। ओके, पुट करिए 1/2CV का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एनर्जी आ चुकी है, जो कि उस चार्ज में स्टोर्ड हो चुकी है। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, अच्छा जी, ये तो हो गई बेटा सिंपल सी बात। अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस देखें, जो कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो वो कितनी थी? पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस हमने निकाली थी प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D, डिवाइडेड बाय D। क्या ये लिखा जा सकता है? तो C की जगह पे ये आ सकता है ना, V इज इक्वल टू ED। अच्छा, ये एक्सप्रेशन में कहां से लेके आया? ये एक्सप्रेशन भी यहीं से आया। ये प्रीवियस टॉपिक में तो था, लेकिन यहीं से आया। कैसे?
हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड किया तो दो प्लेट्स जिनके दरमियान डिस्टेंस D था उनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस हो गया, उसको हमने कह दिया V इज इक्वल टू ED। अब हमारे पास V की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास C की वैल्यू भी है। अगर हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं प्रीवियस इक्वेशन में तो हमारे पास कुछ मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस चेंज होंगे। पुट करके देखते हैं। ये एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। ये आ गया यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे V की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करिए ED स्क्वायर। अब देखिए मजीद क्या होगा, 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D E स्क्वायर एंड D स्क्वायर, D उसके स्क्वायर से कट गया। आगे देखते हैं, आगे एनर्जी क्या आ गई, एनर्जी की वैल्यू यहां पे आ जाएगी U इज इक्वल टू 1/2 A 1/2 बेटा यहां पे लिखिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और यहां पे बेटा A और D यहां पे आ गई, ये वाला A और ये वाला जो D है मैंने इधर लिख लिया, E स्क्वायर रह गया, इसको यहां पे लिख ले। बाकी चीज तो खत्म हो गई ना, ये D नीचे था वो खत्म हो गया। अच्छा अब बेटा जो AD होता है ना, AD इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम V के इक्वल है। अब हम इसको इसके इक्वल करते हैं और पुट कर देते हैं इसकी जगह पे वॉल्यूम, तो हमारे पास एनर्जी फाइनली आ जाएगी। एनर्जी जो कि कैपेसिटर पे स्टोर हुई है वो है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर और वॉल्यूम V आ गया, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब अगर हम बेटा मैं बात कर लूं एनर्जी डेंसिटी की, अगर हम बात कर लें एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है किस चीज के, एनर्जी ओवर वॉल्यूम के। एनर्जी डेंसिटी ये देखें U से एनर्जी और साथ में D लगा दी, एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल है, एनर्जी ओवर वॉल्यूम। तो यहां पे बेटा पुट करते हैं, एनर्जी की जगह पे ये लिखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय V। वॉल्यूम वॉल्यूम से कट गया तो UD आपके पास डेंसिटी आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर। सो ये बेटा आपके पास आ जाएगी वो एनर्जी डेंसिटी या पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी जो कि चार्ज पे स्टोर्ड हो चुकी है। तो बेटा यहाँ से अगर कुछ पूछना है, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन में या वैसे कुछ समझ नहीं आया तो जल्दी से पूछ लो।